राठी की नई वीडियो के अंदर सिर्फ 5 घंटे में ही 2 मिलियन व्यूज आ गए और तुम्हारी मेरी वीडियो पे तो 10 व्यूज भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो को सक्सेसफुल कराने के लिए सबसे बड़ा हाथ थंबनेल का होता है। जितना प्रोफेशनल थंबनेल बनाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे व्यूज आने के चांसेस रहते हैं। कि इस वीडियो के अंदर मैंने ध्रुव राठी की लेटेस्ट वीडियो जिसके अंदर सिर्फ 5 घंटे में 2 मिलियन व्यूज आ गए वो पूरी थंबनेल बनाना सिखाऊंगा और उसके तमाम मटेरियल्स आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तो तुम जानते ही हो कि तुम्हें क्या करना है। चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और तुम्हें सिखाता हूँ पिक्सल लैब में तुम ये थंबनेल कैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पिक्सल लैब के अंदर और यहाँ से 3 डॉट को क्लिक करते हैं और एस्पेक्ट रेशो यानी कि जो आपका थंबनेल का साइज है वो हम यूट्यूब थंबनेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यूट्यूब थंबनेल का साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने 20+ बैकग्राउंड्स जो हैं इस वक्त यहाँ पे लिंक में प्रोवाइड कर दिए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम ये यहाँ से रेड लेते हैं और रेड लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं हाफ में, ताकि हाफ साइड पे हमारा दूसरा बैकग्राउंड कलर आएगा। तो यहाँ से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोबारा से एक और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं और वो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्लूइश कलर का हो। तो यहाँ पे एक ब्लूइश कलर का एक बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क सा वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि सामने मौजूद है। अब इसको हम ओके कर लेते हैं और इसको भी साइज में बड़ा करके उसके हाफ सेंटर में लेकर जाएंगे। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट कर लेने के बाद एक दफ़ा फिर से हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना खुद का एक इमेज लेके आएंगे या अपने इमेज की एक PNG लेकर आएंगे जो कि जैसे ध्रुव राठी की बिल्कुल सेंटर में एक इमेज और एक PNG मौजूद है। इसका पीछे से बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है तो उसको ब्लैक को रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो एक सर्कल आपको नीचे दिख रहा है इस पे हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कलर लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको अनेबल कर देते हैं। तो यहाँ से कलर पिकर को क्लिक करेंगे और ब्लैक को क्लिक करके और हम ओके कर देंगे। तो हमारा ये बैकग्राउंड का कलर खत्म हो गया। लेकिन इसके साथ टॉलरेंस को कम ज़्यादा करके हम इसके जो बैकग्राउंड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड में कलर्स बहुत ज़्यादा हैं उसको रिमूव करना है, मेरे पास तो प्रोफेशनल ऐप्स हैं, प्रीमियम भी हैं, परचेज़ की हुई हैं, लेकिन उसके लिए एक और तरीका है जिसके लिए हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी किसी भी इमेज का आप जो है बैकग्राउंड कैसे डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं क्रोम के अंदर और क्रोम में जाके लिखते हैं BG रिमूव। खाली इतना लिखेंगे तो आपको एक वेबसाइट शो हो जाएगी। यहाँ पे जो पहली वेबसाइट शो होगी उसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ये वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने वो वाला इमेज यहाँ पे अपलोड कर देते हैं जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं अपने इस ब्लैक वाले को क्लिक कर लेता हूँ और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हमारा बैकग्राउंड हमें रिमूव करके हमारे साथ हमें इमेज दे देगा। तो हमारी मर्जी हम डाउनलोड HD पे क्लिक करेंगे या नॉर्मल पे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और अब आ जाते हैं दोबारा यहाँ पे पिक्सल लैब में और जो हमने वहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव किया उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लेकर आके इसको थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेता हूँ। लेकिन इसको यहाँ पे क्रॉप करके इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम हटा देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है वरना हमें तंग करेगा। तो ये हमारा इमेज आ गया, इसका PNG आ गया। सारे PNGs आप इसी तरह से बनाएंगे। ये PNG यहाँ पे सेट करने के बाद बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। फिर से प्लस को क्लिक करेंगे, गैलरी में जाएंगे और गैलरी से इसराइल के लीडर और हमास के लीडर की हम जो बैकग्राउंड रिमूव्ड हुई इमेज है वो हम यहाँ पे ले आएंगे। इसका ऑलरेडी मैंने रिमूव करके रखा हुआ है। इसराइल के लीडर की जो इमेज है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे अदर हैंड पे दोबारा से प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से हमास के जो लीडर हैं उनकी भी एक इमेज लेकर आता हूँ यहाँ पर और ये हमारे पास मौजूद है। इनका भी एक्स्ट्रा पार्ट कट करके यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब इनका भी थोड़ा सा साइज जो है एडजस्ट करते हैं और जल्दी से इन दोनों की इमेजेस को एडजस्ट करके और इसके बाद अगले पार्ट पे चलेंगे। यहाँ पे दोनों ही इमेजेस को मैंने एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद इन दोनों इमेज को और बैकग्राउंड को मैं एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर दूंगा और इसको मर्ज करने के बाद इसकी थोड़ी सी हम कलर ग्रेडिंग भी कर लेंगे। इसको मर्ज करने के बाद हम अपनी PNG को ऊपर कर देंगे ताकि हमारी PNG टॉप पर आ जाए और ये बैकग्राउंड में चल जाए। इसके बाद टूल पैनल के अंदर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद वहां से हम कलर फिल्टर्स को सिलेक्ट करके और इसके अंदर थोड़ा सा कलर के अंदर चेंजिंग करेंगे। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क का इफेक्ट आए जैसे कि ध्रुव राठी की थंबनेल के अंदर है और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा के चेक करता हूँ। अगर सही लगेगा तो ठीक है। ह्यू को भी हम छेड़ते हैं लेकिन मुझे ह्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा तो इसको वापसी नॉर्मल पे रख देते हैं और इसके बाद उसको ओके कर देते हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डार्क हो गया, अच्छा लग रहा है। प्लस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से एक रिप्ड पेपर का हम इफेक्ट लेकर आएंगे। ये भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल ईजिली हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा थिन कर देते हैं और उसके बाद इसको सेट कर देते हैं। अब सेट करने के बाद हम जाते हैं अपनी लेयर्स के अंदर और इस लेयर को मेरी PNG के बैकग्राउंड में ले जाते हैं ताकि मेरे फेस के ऊपर ना आए बल्कि बैक साइड पे शो हो
और इस तरह से इसको दोबारा से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। अब दूसरी साइड पे हमें इसका कलर चेंज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको अपने बैकग्राउंड में लेके जाएंगे और बैकग्राउंड में लेके जाने के बाद अब हम दोबारा टूल पैनल में जाते हैं और कलर फिल्टर्स के अंदर जाएंगे और कलर फिल्टर के अंदर हम दोबारा ह्यू को छेड़ेंगे। तो ह्यू से यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो ब्लू लेकर आते हैं और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस और सैचुरेशन भी कम ज़्यादा करके इसको हम थोड़ा सा नुमाया करेंगे ताकि बैकग्राउंड से थोड़ा सा ही डिफरेंट लगे। कलर वगैरह सेट करने के बाद हम यहाँ पे प्लस को क्लिक करके गैलरी में जाते हैं। सबसे पहले फ़लस्तीन का जो फ्लैग है इसको हम ओके करते हैं और यहाँ पे फ़लस्तीन वाली साइड पे यानी कि जो हमास के सदर हैं और जो लीडर हैं उनके ऊपर इसको हम प्लेस कर देते हैं और इसके बाद इसराइल का फ्लैग लेंगे और इसको भी साइज़ में सेट करके हम इसराइल वाली साइड पर ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब ये अगला पार्ट है वो हमारा आएगा टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट को क्लिक करते हैं यहाँ पे और टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करेंगे और टेक्स्ट को एडिट जब करना स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर हम लिखेंगे फ़लस्तीन, यानी कि फ़लस्तीन का जो कंट्री का नेम है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के अंदर और फ़ॉन्ट्स के अंदर सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आपको कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करने की नीड नहीं पड़ेगी। हम जाते हैं फ़ॉन्ट के अंदर और इसका खुद का चंक 5 का जो नाम का एक फ़ॉन्ट है उसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं। तो चंक 5 को हम यहाँ से ओके कर देते हैं और देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे ध्रुव राठी का वहाँ पे हमें फ़ॉन्ट दिख रहा था वैसे ही है। तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको हम इसराइल वाली साइड पे लेके जाते हैं और इसको एडिट करके फ़लस्तीन की जगह हम यहाँ पे इसराइल लिख देते हैं। इसराइल लिखने के बाद अब इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको लग रहा होगा हमारी थंबनेल रेडी है, लेकिन ये अभी भी रेडी नहीं है। इसके अंदर 2 इफेक्ट और डालने हैं। सबसे पहले हमारी जितनी भी लेयर्स हैं उनको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद तमाम लेयर्स को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि कोई भी लेयर हमारी एक जगह से दूसरी जगह हिले नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत से इनको हमने तैयार कर दिया है। तो लेयर्स को लॉक करने के बाद हम दोबारा प्लस पे क्लिक करते हैं और अपनी गैलरी में जाते हैं। गैलरी के अंदर कुछ मेरे पास फेड्स रखे हुए हैं जो कि मैंने एक रेड और एक ब्लू डाउनलोड किया हुआ है। इस फेड को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बिल्कुल सेंटर हाफ में लेके जाते हैं जहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है और उसके बाद हम दोबारा अपनी लेयर्स में जाके इसको बिल्कुल एकदम बैकग्राउंड के ठीक ऊपर कर देते हैं ताकि जो हमारा फेस है ये फेस के ऊपर ना आए और बैकग्राउंड के ऊपर करने के बाद इसको हम एडजस्ट करेंगे। बैकग्राउंड में करने के बाद टूल्स पैनल में जाके वही दोबारा हम जाएंगे कलर फिल्टर्स के अंदर और वहाँ से इसके थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके चेक करते हैं जहाँ पे ये अच्छा लग रहा हो और इसको जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ इसके साथ हमें सेट लग रहा है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे जहाँ पे अच्छा लग रहा है इसको ओके करके इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि इफेक्ट बहुत ज़्यादा होके वो बुरा भी ना लगे। अब इसके बाद इसको मुझे ये 58 पे ओके लग रहा है। अब दोबारा प्लस करते हैं, एक और जो हमारे पास ब्लू कलर का हमारे पास फेड है वो फेड इसके अंदर लेकर आते हैं और अब वो इसराइल वाली साइड पे हम लेकर जाते हैं और उसको वहाँ पे इसको सेट करते हैं। तो सेम जो प्रोसीजर है इसमें भी यही रहेगा, इसके अंदर भी सेम तरीके से हम ये फेड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने अब ये फेड अप्लाई कर दिया और फेड अप्लाई करने के बाद हमारी जो पिक्चर है वो काफ़ी हद तक सही लग रही है। अगर आपको कहीं पे भी कोई करेक्शंस वगैरह करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। इसके बाद जब आपको ट्रस्ट हो जाए कि आपके कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह सब ओके हैं तो आप इसको वेरी HD के अंदर जो है वेरी हाई के अंदर रख के इसको आप सेव करके अपनी गैलरी के अंदर रेंडर कर सकते हैं। तो ये थंबनेल आपके सामने है। आई होप आज की ये थंबनेल और ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।